Hi guys, welcome back to JK Exam Cracker once again and I'm Ankush Thakur and guys आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एंड अगेन जो पार्ट 2 है MCQ सेशन का उसी का हम सेकंड पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आज हम लोग अगेन कुछ 20 MCQs और होंगे आपके एनिशियंट हिस्ट्री में से उनको डिस्कस करेंगे एंड गाइज जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जो है वो लाइक कर दें सो दैट अपकमिंग जो भी अपडेट है उनको मिलती रहे एंड साथ ही साथ गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा एंड जितने भी आप नए कंसेप्ट सीख रहे हो उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा सो दैट आपकी जो भी तैयारी है जो भी आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाए एंड आप में उस एग्जाम के टाइम आपको उसमें से ढेर सारी हेल्प मिले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके स्क्रीन पर, दैट इज आपने बताना है दैट आपने बताना है that who was the patron king of पाटलिपुत्रा बुद्धिस्ट काउंसिल। जब पाटलिपुत्रा में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पर कौन से किंग थे? क्या अजातशत्रु थे, काल अशोका थे या कनिष्का थे गाइस? तो आपको याद होगा ये सीक्वेंस तो पूरा चल रहा है, फर्स्ट यहां है, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है, फोर्थ यहां है। सो याद रखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अशोका के टाइम पर जो है वो हुई थी। सो पाटलिपुत्रा में जो हुई है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, अशोका के टाइम पर हुई है। फर्स्ट अजातशत्रु, दूसरे काल अशोका, तीसरे अशोका, फिर कनिष्का। ठीक है, तो याद रखिएगा गाइस, ठीक है, कि पाटलिपुत्रा में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पाटलिपुत्रा में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको किया था अशोका ने। तब उस टाइम पर अशोका जो है वहां के रूलर थे, मतलब इसके किंग थे जिसने ये करवाई थी। याद रखिएगा पाटलिपुत्रा की बुद्धिस्ट काउंसिल के रूलर कौन थे उस टाइम पर? अशोका थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्रा के फाउंडर कौन थे? किसने जो है बुनियाद रखी थी पाटलिपुत्रा की? क्या वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे या कनिष्का थे गाइस? तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूं गाइस, अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सो पाटलिपुत्रा जो है इसकी जो भी नींव है वो रखी गई थी अजातशत्रु के द्वारा। याद रखिएगा अजातशत्रु के द्वारा जो है इसको जो है वो फाउंडर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु रोड द मुद्रा राक्षिका? ये तो मैं आपको बार बार बोलता था कि ये चीजें याद रखिएगा। बताइए हु रोड द मुद्रा राक्षिका? इज दिस विशाखादत्ता, पाणिनि, पतंजलि या सुदाक? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि मुद्रा राक्षिका किसने लिखी है? विशाखादत्ता ने। याद रखना है विशाखादत्ता ने लिखी है आपकी क्या चीज? मुद्रा राक्षिका एक बुक थी जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, सो देखिए ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू रीड दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। कुछ चीजें मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बस उनको आपने देखना है एंड आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है विच मौर्यन किंग होल्ड्स द टाइटल ऑफ अमित्र घाट्स? ठीक है, किसको कहा जाता था अमित्रा घाट? किसको कहा जाता है या गाथा भी कहा जाता है इनको? ठीक है, अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन है इसको बोलने की, कोई इसको अमित्रा गाथा भी कहते हैं। तो बताइए अमित्रा गाथा जो है वो किसको कहा जाता है? बिंबिसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को या अशोका को कहा जाता है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ये बिंदुसार जो है इनको कहा जाता है और ये नाम इनको दिया गया था किसके द्वारा? ये नाम इनको दिया गया है ग्रीक्स के द्वारा। जो ग्रीक लोग इस इंडिया में इस टाइम पर आए थे उन्होंने इनको नाम दिए थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया गया था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस इनको क्या नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 Who deciphered Ashoka's inscription? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे से, मैंने आपको बताया भी था। बताइए किसने अशोकन इंस्क्रिप्शन को जो है वो डेसिफर किया था? रॉबर्ट क्लीव ने, लेडी हैडिंज ने, जेम्स प्रिंसप ने या डलहौजी ने? तो ये तो आएंगे नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, बिकॉज ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहे, तो ये अशोक मौर्य टाइम पे कहाँ पर आएंगे? ठीक है,
लेडी हैडिंज तो नहीं है, लेकिन हैडिंज भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही है, ये भी नहीं आएगा। तो जेम्स प्रिंसप जो है इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसप इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। देखिए इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को देखकर उनको काट कर जो है उनके ऑप्शंस को कट करके जो है आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन प्यूरेस्ट संस्कृत। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि प्योर संस्कृत क्या है। क्या रुमानी देई जो है वो है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, खालसीद इंस्क्रिप्शन है या पाटलिपुत्रा है। तो आपने इसमें से बताना है प्योर जो है संस्कृत में कौन सी इंस्क्रिप्शन है, जिसकी जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो राइटिंग की गई है वो पूरी की पूरी संस्कृत में की गई है। सो योर ऑप्शन इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो पूरी की पूरी जो है प्यूरिस्ट संस्कृत में लिखी गई है गाइस, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस में ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा एंड ऐसे क्वेश्चंस को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, दैट इज द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोषा। याद रखिएगा एक बहुत बड़े फेमस स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोषा वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज यहां पर देखिए क्या होगा, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज भी बताई थी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन थे। तो आपको मैंने बताया भी था, आपकी आंसर दीजिएगा तो मैं ये बता दूं कि उस टाइम पर कौन थे, अश्वघोषा भी वहां पर प्रेजेंट थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है ना। याद होगा आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन थे, अश्वघोषा थे। तो इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि वहां के राजा कौन थे। अशोका तो थे नहीं, बिंदुसार तो थे नहीं, बिंदुसार ने तो कोई वो करवाई नहीं है, हर्षा ने तो कोई करवाई नहीं है, हर्षवर्धना ने तो कोई काउंसिल करवाई नहीं है, अशोका ने करवाई थी लेकिन अशोका के टाइम पे तो ये थे नहीं, कनिष्का के टाइम पर थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी आंसर से इनके निकाल सकते हो, है ना। कनिष्का के साथ अश्वघोषा चेयरमैन थे, ये किंग थे वो चेयरमैन थे, है ना। तो ऐसे आंसर जो है आपके निकलेंगे, इनको आपने ऐसे लर्न करना है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट बीइंग सराउंडेड बाय फ्लड बैरियर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट विद द एड ऑफ यूनेस्को फंड इज। सबसे प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट है जो चारों तरफ से फ्लड बैरियर है, फ्लड से बचाने के लिए उसको बनाया गया था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट विद एड ऑफ यूनेस्को फंड्स। आजकल उसको यूनेस्को फंड्स भी दी जा रही हैं, वो कौन सी है। इज दिस मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल और राखागिरी। तो गाइस इसका तो ये तो आपका टाइप ऑफ एक किस्म का करंट अफेयर ही बन रहा है। सो मोहनजोदारो जो है इसका राइट आंसर है। और मोहनजोदारो याद रखिएगा हड़प्पन साइट है जो सराउंडेड है फुल फ्लड बैरियर्स के साथ, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके इट विद एड, और ये इसको एड दी जा रही है यूनेस्को फंड के द्वारा, ठीक है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इसके पास रखा हुआ अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। पीपल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो कल्चर बिलोंग्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इन 4 ऑप्शंस में से किस से बिलोंग करते थे। न्यू स्टोन एज नहीं, कॉपर पता नहीं, मतलब कॉपर का यूज तो ऑब्वियसली ये लोग करते ही थे, आयरन तो इनको बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि वो वैदिक पीरियड में आया है। चैल्कोलिथिक बन रहा है तो चैल्कोलिथिक इज स्टोन प्लस कॉपर, है ना, ब्रोंज प्लस कॉपर। तो इसमें कॉपर ही आ रहा है, लेकिन ये लोग कॉपर के साथ ब्रोंज का भी यूज जानते थे, ठीक है। ब्रोंज का भी यूज भी था। तो मैंने आपको बताया था कॉपर प्लस ब्रोंज जो होता है उसको हम कहते हैं चैल्कोलिथिक एज, बताया था ना मैंने, चैल्कोलिथिक एज बताया था। तो यहाँ चैल्कोलिथिक एज डायरेक्ट दिख रहा है तो आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए एक एक को कट करके भी आप कैसे आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज ये आयरन का यूज तो जानते थे, कॉपर जानते थे, लेकिन उसके साथ ब्रोंज का यूज भी जानते थे। स्टोन एज तो बहुत पहले की एज थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मोहनजोदारो बिलोंग्स टू चैल्कोलिथिक एज गाइस, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स याद रखिएगा। चलिए आपने तो क्वेश्चन सीधा आंसर ही करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कैसे इनका जो है वो आंसर निकालना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द खालिशा टेम्पल इज लोकेटेड इन द केव ऑफ। आप ये भी मैंने परसों ही पढ़ाया हुआ है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ये कौन सी केव में थी, अजंता केव में, अलोरा केव में, एलिफेंटा केव में, या कैरली केव में। तो इसमें सीधा मैं आपको आंसर बता दूं, अलोरा केव्स में ये मिलता है। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये किसने बनाई थी, किसके टाइम पर ये केव्स बनी है, क्योंकि आपका भी यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो निकलता है। मेरा काम है आपसे क्वेश्चन पूछना, आपका काम है आंसर देना।
तो मुझे बताइए जो आपके अजंता और एलोरा केव्स हैं ये किसके टाइम पर बनी थी, ठीक है। आई होप आप इसका आंसर मुझे दे दोगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दैट इज द वर्ड्स सत्य में विजेते, अभी मूवी भी आ रही थी है ना, सत्य में विजेते फर्स्ट आई, सत्य में विजेते 2 आई, है ना, कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। In the state emblem adopted by the government of India has been taken from which उपनिषद, ये हमने किस उपनिषद से उठाया हुआ है। देखिए पुलिस में जा रहे हो मेरे दोस्तों एंड आप लोग एम्बलम तो पहनोगे ही, कैप पर भी पहनोगे, यूनिफॉर्म पर भी पहनोगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सत्य में विजेते जो हमारा स्टेट एम्बलम है उस पर जो लिखा हुआ है, स्टेट एम्बलम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है। अतरिया जो हमारा उपनिषद है उससे, मुंडका जो है हमारा उपनिषद से उससे, अधिमाता आत्मा उपनिषद से, या प्रसन्ना उपनिषद से हमने लिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बन रहा है, बिल्कुल जो आपका मुंडका जो आपका उपनिषद है इससे हमने ये लिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है। Who among the following ruler was first to embrace Buddhism? इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है बुद्धिज्म को किसने एक्सेप्ट किया था। नीचे से स्टार्ट करते हैं। बिंबिसारा नहीं, बिंबिसारा तो थे नहीं किसी में। बिंदुसारा नहीं। जैनिज्म इनके बारे में हमने कहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं। तो अशोका कहीं ना कहीं हमें दिखेगा, तो अशोका ही राइट आंसर है। एंड अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट भी किया था एंड अशोका वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म को जो है इंडिया से बाहर प्रीच किया है, जहां उन्होंने अपने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा हुआ था लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई साहब बुद्धिज्म क्या चीज़ है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, है ना। तो प्रचार जो है अशोका के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर फेस्ड इन्वेजन ऑफ हंस, किसको फेस करना पड़ा था हंस के बारे में, ठीक है, किस गुप्ता रूलर को। तो बुद्धा गुप्ता को था, ठीक है, कुमारा गुप्ता फर्स्ट थे, कुमारा गुप्ता सेकंड थे, ये स्कंदा गुप्ता थे। तो बताइए इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, देखिए कुमारा गुप्ता को भी नहीं करना पड़ा, इनको भी नहीं करना पड़ा, उनको भी नहीं करना पड़ा था, तो सिकंदर गुप्ता ही थे जिनको करना पड़ा था इनको फेस। एंड ये एक बहुत यही रीज़न माना जाता है जिनकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो वीक हो गई थी, उनको खात्मा हंस ने ही किया हुआ है। तो हंस जो है वो सिकंदर गुप्ता ही थे जिनको फेस करना पड़ा था, अदरवाइज बाकियों ने तो इतना ज़्यादा सेव जो है वो नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ डिड द मौर्यन एम्पायर फाइनली एंडेड। मौर्यन एम्पायर को बताइए कैसे एंड हुआ था। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ। लास्ट मौर्यन रूलर वॉज किल्ड बाई हिज जर्नल, कहते हैं कि जो लास्ट मौर्यन रूलर था उसको मारा गया था उसके जर्नल के द्वारा। The Kannauts of Central India disposed the last Mauryan ruler. The last Mauryan ruler was killed in the battle with the foreign invader from the northwest. Last Mauryan ruler had no heir and throne was claimed by one of his powerful minister. नहीं, तो यहाँ पे बृहद्रथा की बात आपको याद आ गई। पुष्यमित्र शुंगा जो उसके जर्नल थे उन्होंने उनको मार दिया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, है ना, था ना, ये याद होगा आपको। अगर नहीं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, जाकर वीडियो देख लो, कुछ नहीं जाता है वीडियो देखने में, उसको फास्ट पे देख लेना थोड़ा, है ना, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। आधे घंटे की तो वीडियो है यार, 6, 7, 10 मिनट लग जाएंगे आपको देखने में। सो द बिल्डिंग ऑफ द फेमस कालिदासा टेम्पल एट अलोरा वॉज एग्जीक्यूटेड अंडर द राष्ट्रकूटा किंग, लेकिन कौन से किंग थे वो, ठीक है, अमोघ गुप्तबादशाह जो थे फर्स्ट, गोविंदा जो है थर्ड, इंद्र थर्ड, या कृष्णा फर्स्ट। तो बताइए किन के टाइम पर जो है फेमस कलिशा जो टेम्पल में, कालिदास कह रहा था, सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। द बिल्डिंग ऑफ द फेमस खलीशा टेम्पल एट अलोरा वॉज एग्जीक्यूटेड अंडर द राष्ट्रकूटा। चलिए ये तो आपको पता चल गया। इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अजंता एलोरा केव्स किसके टाइम पर बनी थी, तो राष्ट्रकूटा किंग के टाइम पर बनी थी, लेकिन कौन से किंग के टाइम पर बनी थी ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पर याद रखेगा इनके कौन से किंग थे, फेमस किंग थे इनके कृष्णा फर्स्ट, जिनके टाइम पर क्या बना था आपका कलिशा जो टेम्पल है अलोरा केव के अंदर उसको बनाया गया था, और किंग कौन थे, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है।
याद रखिएगा गाइज, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में, तो प्लीज इनको अच्छे से देखें। देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज पता चले, अलोरा केव जो है, ठीक है, किसके टाइम पर बनी, राष्ट्रकूटास के टाइम पर बनी। राष्ट्रकूटा ने क्या बनाया, खलीसा टेंपल बनाया है, और उस टाइम खलीसा टेंपल जब बनाया जा रहा था तो राष्ट्रकूटा के कौन से किंग थे, कृष्णा फर्स्ट। तो 4-5 बातें आप एक ही क्वेश्चन से सीख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द रथास ऑफ महाबलीपुरम द रॉक कट आर्किटेक्चर वर बिल्ट बाय अ किंग ऑफ द डायनेस्टी ऑफ, किस किंग की डायनेस्टी थी वो। क्या कह रहा है कि जो रथास हैं ऑफ महाबलीपुरम के, उनके द रॉक कट इन आर्किटेक्चर वाज बिल्ट बाय अ किंग, ठीक है, वो एक किंग के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चोला, होसियाला, पालवा, राष्ट्रकूटा से। तो बताइए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बन रहा है। तो याद रखिएगा ये बिलोंग करते थे किंग पल्लवास के बारे में, ठीक है। पल्लवा इज द राइट आंसर, ठीक है, पल्लवा जो है उसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। ऋग्वेद बिल्कुल है, उपनिषद बिल्कुल है, ठीक है, ये तो चलो नहीं है, लेकिन संगम भी कहाँ है दोस्तों, ठीक है। संगम तो इट्स लाइक शेरा, पांड्या, चोल्या, 3 किंगडम्स थे उनके, जॉइंट को हम कहते हैं संगम एज। तो संगम इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है कलिंगा वॉज सिचुएटेड बिटवीन कौन से रिवर। कलिंगा इज काइंड कलिंगा याद रखिएगा उड़ीसा वाला जो पार्ट है। तो गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी। तो ज्योग्राफी में भी आप पढ़ चुके हो इसके बारे में ना, आपको पता है यहाँ से कौन सी रिवर जो है वो निकल रही है। सो महानदी एंड गोदावरी जो है इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। महानदी और गोदावरी जो है उनके बीच में पड़ता है आपका कलिंगा, सिचुएटेड बिटवीन महानदी एंड गोदावरी के बीच में है कलिंगा, जहां पर अशोका ने कलिंगा वॉर जो है वो लड़ी थी, याद होगा आपने, जहां पर उसने अपने 99 भाई को मारकर वो राजा बना था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती। तो बताइए अवंती की कैपिटल कहाँ है गाइस, इज दिस गया, उज्जैन, सताना, विल्हाबी। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो चीजें सीधी सीधी आ रही है ना जो आपने पढ़ी है। तो उज्जैन इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पर ऑफकोर्स जहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत होगी वहां पर हम जरूर डिस्कशन किया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक साइट कम्स अंडर गैंग सिस्टम, ठीक है। गैंग सिस्टम में कौन सी आती है, हनुमानगढ़ आता है, आलिमगढ़पुर आता है, रोपड़ आता है, मोहनजोदारो आता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, जो यूपी तक है। तो यूपी तक आपकी आलमगीरपुर ही है, तो यही आएगी, और गंगा वहीं से बहती है, गैंग्स में है ना, गैंग सिस्टम के पास में आती है। सो आलमगीरपुर जो है इसका राइट आंसर बन रहा है। तो ये है गाइज आज कुछ 20 एमसीक्यू जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, एंड आई होप गाइज कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते हो। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं डोंट वरी, उन चीज़ों को कॉपी पर लिख लीजिएगा, उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा और भी इंटरेस्टेड चीज़ें आपको लगातार हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट अपकमिंग जो भी नई जो हमारी तरफ से नोटिफिकेशन हो वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। एंड गाइज एक और बात, अब जल्द ही हम लोग जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पहले इनके जो, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं 100 MCQs करवाऊंगा। सो वो प्रॉमिस मेरा आपसे पक्का है। सो सबसे पहले आपको 100 MCQs करवाऊंगा, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जल्दी ही वो भी खत्म हो जाएगी। 4 से 5 वीडियोज़ में मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी मैं MCQs लाऊंगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री मेरी ऑलरेडी ही अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर उसको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। एनिशेंट हिस्ट्री अपलोडेड है, उसके MCQs आप तक आ रहे हैं। बाकी भी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। आप जाएं, चैनल को विजिट करें, और वहां पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी गाइज। चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलें। एंड गाइज इसकी PDF, इस शूट की, आई मीन इस लेक्चर की आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सो फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद GK एग्जाम क्रैकर गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज, एंड
Good to see you in next video.